हमारे बिना सीएम नहीं बनेगा। आरक्षण ये नहीं देंगे। 2025 के चुनाव के बाद मैं हेलीकॉप्टर उठाऊंगा और अपने लोगों को पूरा भारत में एकत्रित करूंगा। सिर्फ यहाँ ही नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं बनने देंगे। एपी गुप्ता आखिर गठबंधन किनके साथ करेंगे? हम उन्हीं के साथ करेंगे जो हमारे पान समाज के साथ खड़ा दिखेगा, चाहे जो पार्टी रहे। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त मधेपुरा में, मधेपुरा के आलमनगर में। आज आलमनगर में इंजीनियर आईपी गुप्ता का आज यहाँ इनकलाबी यात्रा था। इनकलाबी यात्रा में आईपी गुप्ता ने बड़े बड़े बात किया है, बड़े बड़े अपने लोगों को काफी आह्वान किए। देखिए आईपी गुप्ता अपने लोगों से अभी फिलहाल देखिए घिरे हुए उनके समर्थक लोग यहाँ है। हालांकि ये भी नजारा दिखाएंगे कि देखिए मधेपुरा की सड़कों पर किस प्रकार हजारों हजार की संख्या में इनके चाहने वाले लोगों की संख्या, दीवानगी इनके देख के पता चलता है कि किस प्रकार इनका कद बढ़ गया है। आइए सबसे पहले देखिए आईपी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए फिलहाल अभी आईपी गुप्ता जी अभी अपने लोगों से घिरे हैं। सर सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू कैसे हैं सर? मैं एकदम ठीक हूँ। मधेपुरा में इतनी बड़ी सभा करके क्या कुछ लग रहा है सर? मधेपुरा की सड़कों पे आप जब चल रहे थे तो लग रहा था कि हजारों की संख्या में लोग आपके पीछे दीवाने थे सर। मधेपुरा में ये पहली रैली थी और बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी। लोगों ने ये कहा था, शालिग्राम और वाल्मीकि, उनके कहने पे मैं आया था यहाँ। ये लगा कि 78 बरस में पहली बार आलमनगर के इस मैदान में ट्रैक्टर में लोग अपने गांव से भर भर के आए थे। ऐसा लगता है कि पान समाज अब नए पान युग का सिपाही है और महज एक दिनों के बुलावे पे मैदान खचाखच भर जाता है। सर अभी तक आप एक विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं, लेकिन आपके ही पीछे आपकी इतनी दीवानगी क्यों सर? नहीं, उनको ये लगता है कि उनके अस्तित्व को पहचानने में मैंने उनकी मदद की है और उनको ये एहसास दिलाया है कि आपकी अस्मिता आप खुद लड़के ले सकते हैं। ये एहसास मैंने जगाया, ऐसा उनको लगता है। इसलिए उनकी दीवानगी, उनका प्यार हमारे पीछे। जिस प्रकार आपको सर कहा जाए एक बहुत ही बड़े संत महात्मा के जिन प्रकार जल चढ़ाया जाता है, दूध से नहलाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, आपके ऊपर ऐसा किया गया है सर, कैसा लग रहा है? दूध से नहाना तो ठीक था। वो लोग चाहते थे, मैं किसी कांवरिया भी बहुत से आकर के जल चढ़ाए हैं। किसी का इच्छा का अनादर मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो कांवरिया जिन्होंने जल चढ़ाया, मैं इन बात से पूछा था उनको। उन्होंने कहा कि हमने भगवान को जल चढ़ाया है और वो आशीर्वाद हम आपको देना चाहते हैं और वो जल आपको उससे नहाना चाहते हैं आपको, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हो सके। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये भगवान आपको माना, ये आईपी गुप्ता भगवान के रूप में कब तक अपने लोगों को साथ देंगे सर? कब तक उनके लिए लड़ेंगे? मैं भगवान नहीं, मैं उनका एक अदना सा सिपाही हूँ, पान समाज का आदेश पाल। मैं कभी उनका भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो बेसिकली वही लोग हैं। उनके आशीष से, उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए भगवान हमेशा तांती तत्वा पान आईपी गुप्ता के लिए बना रहेगा और मैं जीवन भर उनका एकमात्र आदेशपाल पहरेदार बना रहा। 60,000 वोटों के यहाँ पे आपने दावा किया है सर, क्या कुछ लगता है वाकई 60,000 आप लोग हैं सर? मेरे दावा को आज तक सरकार या राजनीतिक पार्टी के लोग खंडित नहीं कर पाया है। जब हम कोई बात करते हैं, कुछ दावा करते हैं, उसके पास मेरा एक टेक्निकल और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि अगर मैं 60,412 बोला हूँ तो उसका मतलब है कि 60,412 है और उसका सारा एक एक घर का डेटा मेरे पास मौजूद होता है, तब मैं ये बोलता हूँ। मतलब कहा जाए तो विधानसभा के लिए, मधेपुरा के लिए, आलमनगर के लिए आप तैयार हैं सर? न, मैं तो अपने मांग किया है। आलमनगर विधानसभा मैंने मांगा, तो जो लिस्ट है हमारा उसमें आलमनगर विधानसभा भी है। चाहे हम जिधर भी जाएं, आलमनगर है, पूर्णिया का रुपौली है, ये सब सीटें मैंने मांगा। कुछ लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आईपी गुप्ता सिर्फ नेता बनने के लिए ये कर रहे हैं, यदि मंत्री उनको बना दिया जाए तो वो तुरंत आरक्षण के मुद्दा भूल जाएंगे और बाकी उनको सिर्फ मतलब मंत्री बनना है। कुछ लोगों का वो कौन बोल रहा है इस पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता कौन क्या बोलता है। मेरा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मेरा आरक्षण मुझे वापस करो, बस उसी की लड़ाई है। राजनीतिक पार्टी जब मैंने बनाई वो भी सड़क के आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन के लिए, आरक्षण वापसी के लिए लड़ाई। आरक्षण का अब तक क्या अपडेट है सर? बात बहुत सीरियस मोड पे है। सरकार कुछ न कुछ डिसीजन लेगी। हो सकता है
ये आरक्षण मिल भी सकता है। और सरकार सीरियस है इस मुद्दे पे। जो हमारी बातें हो रही है सरकार से, हो सकता है कि आरक्षण वापस मिल जाए। रोज अभी चर्चा अभी चल रही है सर कि आईपी गुप्ता आखिर गठबंधन किनके साथ करेंगे? हम उन्हीं के साथ करेंगे जो हमारे पान समाज के साथ खड़ा दिखेगा, चाहे जो पार्टी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी तक कोई संकेत सर जो आपकी बात कर रहा हो? नहीं, बहुत सारे पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। कौन ऐसा पार्टी है जो बात नहीं कर रहा है? और मेरा सिर्फ एक ही है, भाई हम आंदोलन किए हैं, हमें आरक्षण हमें वापस चाहिए। आपका स्टैंड बताओ कि हमारे आरक्षण के लिए आपका स्टैंड क्या है? मुख्य मांगे एक बार फिर से बता दीजिए सर, क्या रहेगा सर आपका? कुछ नहीं, हमें आरक्षण वापस करो, पहली मांग है। दूसरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, आदेश को गलत व्याख्या करके जो हमारे बच्चों को मेरिट लिस्ट से छेड़छाड़ किया है, हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी है, उनका मेडिकल कॉलेज से हटाया है, डिमोट किया है, हमारे जो प्रमोटेड ऑफिसर्स थे, उस आदेश का समीक्षा करो। और शेड्यूल, चूँकि उस पीरियड में शेड्यूल कास्ट में हम थे, तो शेड्यूल कास्ट के आधार पे हमारी सारी चीज़ें, हमारी नौकरियां, हमारी समीक्षा करो, नौकरी दो, उसके बाद में उसको ईबीसी कर दो, चलेगा। और तीसरा है, अगर नहीं करोगे, ये सरकारी आदेश है, इसका समीक्षा किसी भी समय हो सकता है, न्यायालय का आदेश ये नहीं। तीसरा में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दो। बिहार में तो सर आप आंदोलन करके, पान आंदोलन करके लोगों को लोहा मनवा लिया कि मान लिया कि आईपी गुप्ता वाकई वो शख्स है जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज अपने मंच से किया कि 2027 में हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे, मतलब सारे राज्यों में जाएंगे। आंदोलन ने हमें पूरे बिहार ही नहीं, अपने जाति के लोग, पूरे राजनीतिक लोगों, पार्टियों को भी पता है कि हमारे बिना सीएम नहीं बनेगा। अगर आरक्षण ये नहीं देंगे तो 2029 में, ये 2025 के चुनाव के बाद मैं हेलीकॉप्टर उठाऊंगा और अपने लोगों को पूरा भारत में एकत्रित करूंगा। सिर्फ यहाँ ही नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं बनने देंगे किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को जो हमारा आरक्षण वापस नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनने देंगे। उसका भूमिका निभाऊंगा, उसको लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। तो देखिए, ये थे आईपी गुप्ता जी। अभी पान आंदोलन से हालांकि पूरे बिहार में गांधी मैदान भर करके सारे लोगों को लोहा मनवा लिया कि वाकई पान तांती तत्वा जाति को बिहार में है। हालांकि 80 लाख की दावा करते हैं आईपी गुप्ता। देखिए, आलमनगर में अभी, मधेपुरा में भी सभा किए हैं, एक बड़ी बात की है इसमें आज की। देखिए 2027 में पूरे भारत में आंदोलन करेंगे और प्रधानमंत्री बनाने में हमारी काफ़ी अहम भूमिका होगी। बाकी आप इस खबर को देख के क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। खबर में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।